हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार में। अगर आप भी इस साल मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए चलते हैं, जो कि विज्ञान का चैप्टर 1 है, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए बने रहिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। पसंद आए तो लाइक और कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों का। तो चलिए चलते हैं, हम लोग किस प्रकार के माध्यम से आर पार देख सकते हैं। तो हो जाता है पारदर्शी। उसके बाद वैसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है कहलाती है, वैसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है वह कहलाती तो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। उसके बाद है वैसी वस्तुएं जिनमें होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती है तो अपारदर्शी है। प्रकाश के अवरोध के किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं? तो विवर्तन कहते हैं। आपतन कौन होता है? आपतन कौन होता है तो आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो है उसमें चलते हैं। किसी दर्पण में वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। किसी दर्पण में वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। तो दर्पण होगा ए बी सी तीनों, ठीक है ना। दर्पण होगा तीनों, यह हो जाएगा। अब साथ में निम्न में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। निम्न में किस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा वस्तु के बराबर होता है? तो समतल दर्पण में सीधा होता है। वस्तु समतल दर्पण में ही सीधा और समान बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण में छोटा बनता है। अब क्वेश्चन 9 में चलते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल में बड़ा बनता है और पार्श्व परिवर्तन प्रतिबिंब बनता है। तो पार्श्व परिवर्तन समतल दर्पण में बनता है। अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़े हैं और आपका दाएं हाथ का प्रतिबिंब दर्पण का बाएं हाथ और आपका बाएं हाथ प्रतिबिंब दर्पण का बाएं हाथ होता है तो उसी को सब पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का वेग महत्व होता है तो प्रकाश का वेग निर्वात में महत्व होता है और लगभग बराबर होता है हवा में, मतलब निर्वात के बराबर होता है हवा में। अब एक ही बिंदु स्रोत से बाहर की ओर फैल रही किरणें क्या कहलाती है? तो अपसारी कहलाती है। और एक बिंदु पर मिलती है तो अभिसारी कहलाती है और सीधा सीधा जाती है तो समांतर कहलाती है। उसके बाद परावर्तन के नियम किस प्रकार की सतह के लिए लागू होता है? तो परावर्तन के नियम सभी प्रकार के परावर्तक सतह के लिए लागू होता है। यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान होगा तो 0 डिग्री होता है। जब सीधा सीधा होता है ना, सीधा सीधा, तो 0 डिग्री होता है, ठीक ना। उसके बाद है एक समतल दर्पण को 30 डिग्री से उसके अक्ष के परिध घुमाया गया है तो परावर्तित किरणें कितने कोण से घूम जाएगी? तो वो 60 डिग्री के कोण से घूम जाएगी। एक बिंदु समान वस्तु के दो समतल दर्पण के बीच रखा गया है जो एक दूसरे के समांतर है तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो प्रतिबिंब के संख्या जो है सो अनंत होगी। डी 17 में कहाँ पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो अनंत पर रहता है ना, तो फोकस पर बनता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। 18 का है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब आभासी और बड़ा बनेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब जो है सो वक्रता केंद्र पर बनेगा। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा तो आवर्धन होगा -1 होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो आप लोगों को पता होता है कि हमेशा सीधा और आभासी होता है क्योंकि छोटा बनता है तो वो आभासी हो गया, सीधा बनता है। लेकिन मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है तो इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब उल्टा है, ऋणात्मक होता है, उल्टा धनात्मक में सीधा होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होगा तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध है तो फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में f बराबर r/2 है। ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन होगा तो 1 से कम होता है। किस दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक एवं आकार में उससे छोटा बनता है? तो अवतल में बड़ा बनता है और समतल में समान बनता है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो दोस्तों मैं पूरा आज 35 क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हम वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
जितना हो सके, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है तो या तो समतल या अथवा उत्तल में। दाढ़ी हजामत बनाने में दर्पण प्रयुक्त होता है तो अवतल का प्रयुक्त होता है, और गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 है, आप लोग को पता होगा। निर्गत किरण एवं महिलम के बीच के कोण को कहते हैं? तो परावर्तन कोण कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद प्रकाश की किरणें गमन करती है तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधे रेखा में गमन करती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो सर्च लाइट का अवतल दर्पण होता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।